Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Mayur Madhekar sir with us, and he is the author of Life as a Song for Everyone. And the second book, the latest one, is Journey to Rest in Peace. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thanks for having me, Gaurav. जैसे सर सर सबसे पहले तो एक बार और आपका स्वागत है बिकॉज मैं बता दूं ऑडियंस को कि जब हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था 2021 में, तब सर ने वहाँ पे हमारे ऊपर भरोसा दिखाया था एंड ही वाज आवर गेस्ट उस वक्त. सो थैंक यू सो मच सर फॉर चूजिंग अस वंस अगेन. एंड गाइस सर, सो जो लोग पहले से आपको जानते हैं उनके बारे में तो ठीक है, बट काफ़ी नए जो लिसनर्स हमारे होंगे, सो फॉर देम आई वुड लाइक यू टू कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे लिसनर्स आपके बारे में और अच्छे से जान सकें. एंड डू शेयर हाउ यू स्टार्टेड दिस राइटिंग जर्नी. ओके, सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है मयूर मदेकर एंड आई लव टू राइट। और साथ ही साथ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। सो आई लाइक टू रीड एंड राइट एज वेल। सो मोस्टली मैं पोएम्स लिखता हूँ जो कि रिलेवेंट होते हैं, रिलेवेंट इन द सेंस जो कि मायने रखते हैं, द पोएम्स दैट मैटर। और उस टॉपिक्स पर लिखता हूँ जिस पर लोग ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट यही बोलना मैं खुद लगा। So, sir, after listening to this podcast, many people will just love to explore the book. They might be interested in buying it, reading it too. So, talking from a new reader's perspective, एक नया रीडर आपके बुक से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? कैन यू शेयर सम इनसाइट्स? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वन, जर्नी टू रेस्ट इन पीस, बिकॉज द टाइटल इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो बहुत सारे लोग होंगे कि अच्छा ठीक है, क्या होगा देखते हैं. तो इनसाइट्स प्लीज. यस। सो एक्चुअली ये बुक लिटरली है डेथ के बारे में। लाइक जर्नी डेथ के बाद में जो एक इंसान की सोल कैरी करती है। सो इंटरेस्टिंग इसलिए है बुक क्योंकि डेथ के बारे में हम ज़्यादा मे बी सोचते नहीं हैं, मे बी हम ज़्यादा डेथ से डरते हैं। सो मुझे उसे थोड़ा एक क्रिएटिव एंगल देना था कि मे बी ये बुक पढ़ने के बाद में डेथ एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट बन जाए, एक फिक्शनल लैंड बन जाए जहाँ पर जाने के बाद में मे बी हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मिले जो कि हम सोचते नहीं हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान इसलिए डिसअपॉइंट होता है, लाइक मरते वक्त इसलिए डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो पीछे कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें छोड़कर जा रहा है, सम इश्यूज विच आर स्टिल अनरिजॉल्व। सो ये बुक में एक स्टोरी लिखी है मैंने एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है उत्तम। तो उसका एज है 54 ईयर्स और वो पीछे ऐसे ही कुछ अनरिजॉल्व थिंग्स छोड़कर जाता है, अनरिजॉल्व मैटर्स छोड़कर जाता है। सो मौत के बाद में उसका एक जर्नी स्टार्ट होता है डेथ रेल में, एक ऐसी जगह जहाँ पर सोल्स, आत्माएं होती है बेसिकली। तो वहाँ पर वो जानता है कि जो चीज़ें वो पीछे छोड़कर आया था जो कि अधूरी थी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इमोशनल कनेक्शंस, तो वो कैसे रास्ता ढूंढ लेती है उस तक और वो कैसे मौत के बाद में भी उन चीज़ों को कंप्लीट करता है और एट द एंड goes to the state of peace. So that is the title, Journey to Resting Peace by resolving all those unresolved matters. ओके, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू यू, व्हाट आई पर्सनली फील दैट यू कुड हैव चोजन समथिंग एल्स एज वेल, लाइक कुछ और टॉपिक जो ऐसे हो, मास अपीलिंग हो या फिर लेट्स से थ्रिलर, रोमांस, कुछ भी हो सकता था. बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग दिस पोएटिक नॉवेल, एक तो सबसे पहला चीज ठीक है, और दूसरा कि डेथ के बारे में लिखना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई हैव यू पर्टिकुलरली चोजन दिस टॉपिक? ओके ओके, सो एक्चुअली इसका इंस्पिरेशन मुझे आया था एक इंसिडेंट की वजह से। देयर वाज वन क्लोज फ्रेंड और उससे काफ़ी बातें होती थी मेरी, लाइक ऑन अ डेली बेसिस वी शुड लाइक टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। एंड सडनली वन डे उसके डैड एक्सपायर हो गए, लाइक ही पास्ड अवे। सो दैट फ्रेंड, like literally किसके भी parents if they pass away like suddenly it's a quite shock, right? So I got to see that side of my friend and I got to know stories about his father. So the story was quite what we can say relatable. एक आम इंसान की कहानी है जिसके कुछ रिलेशंस होते हैं दुनिया में, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है।
एंड हालांकि इंसान नॉर्मल है, कहानी नॉर्मल है, लेकिन उसमें से जो लाइक व्हाट वी कैन से टेक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वी समटाइम्स वी ऑल फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट हमें लगता है कि मे बी ये सब फेस करते तो इतना यूनिक या खास नहीं होगा। बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि लाइक नॉर्मल इंसान है, उसकी नॉर्मल स्टोरी है, लेकिन इट काउंट्स, राइट? एट सम प्लेस इट काउंट्स एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। सो सो बेसिक इंस्पिरेशन तो वो था, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर सेवरल अदर पीपल इन माय लाइफ हु पास्ड अवे, लाइक मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ स्कूल के जूनियर्स थे, सो आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोस पीपल एज वेल इन द स्टोरी। सो ऑल्दो ये क्लोजर मेरे फ्रेंड के लिए भी था जिसके फादर पास हो गए थे, एंड along with that it was a closure for me as well, because जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं लास्ट टाइम बात नहीं कर पाया, एंड द रीजंस व्हाई लाइक समवन एंडेड देयर लाइफ, आई लाइक gave up what you can say a personal closure to myself, like why it might have happened. So the story of Uttam that you shared कि इस book में है, so that person is a real life like या फिर fictional? Yes, real. Real. Okay. So apart from उत्तम कोई और भी इसमें से कैरेक्टर्स हैं जो कि रियल लाइफ से आपके कनेक्टेड हैं या फिर ऑल ऑफ देम फिक्शनल? Yes, देर एक्चुअली जितने भी स्टोरी में कैरेक्टर्स है 50% आर लाइक रियल एंड 50% फिक्शनल। सो टॉकिंग अबाउट दोज कैरेक्टर्स, लाइक कुछ तो मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स थे, लाइक माई ग्रैंड मदर लक्ष्मी बाई, मेरे नाना नानी, मम्मी के मम्मी पापा, so Banaji and Sajubai, and there was one friend of mine back in school. His name was Tejas. So he was a brilliant goalkeeper, and we used to play a lot of football during our college recesses and after school as well. And when like I came in 12th, he was in 11th, and one day I got to know like he committed suicide. So there was no clue, like he didn't leave a suicide note and nothing. And some time like fly past, and मैं engineering में आया and all, maybe मैं third या fourth year में था मेरे, and maybe Mother's Day या फिर मेरी मम्मी का birthday था, I don't remember the occasion. So I went to a shop to like gift her a sari, and uh, let's say fortune, I got to meet Tejas' mom there. She used to work there. And कैसे बात निकली, I don't know. Maybe she asked me my school, and I said like it was SFS, St. Francis de Sales. And she said like मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ता था. So I asked the name, and so Tejas उसका नाम था, उन्होंने कहा. So I still recall like he was my junior and we used to play football. So वहाँ से numbers exchange हुए. वो मुझे व्हाट्सएप पर कभी ऐसे गुड मॉर्निंग विच जैसे इंडियन पेरेंट्स करते हैं आजकल, राइट? वैसा या सो उससे मुझे पता चला कि वो व्हाट्सएप पर कुछ स्टेटसेस रखते थे, तो स्टिल 5-6 साल हो गए थे उस बात को, बट स्टिल इट वाज लाइक अ फ्रेश थिंग फॉर देम। मे बी रोज ही वो उनके बेटे के बारे में लाइक लिखते थे, फोटोज डालते थे, उनका डीपी मुझे अभी भी याद है, अभी भी वही है तेजस एंड उनकी मदर का डीपी। सो आई लाइक it was something usual. I can't say like in words like what was that feeling. It felt like a fortune कि मैं उनसे मिला, and I got to share my side. I got to listen to hers as well. Still till date she is quite upset. So story में तेजस का कैरेक्टर है काफी important है, and although real life में तो मुझे पता नहीं like why it happened, like why he did that, but in the book I got to like paint something and got to like what you can say put out a lesson out of it, like suicide and why one should not do it. Yeah, so we characters have a real life. So when it comes to sir like writing a book, what I personally feel like दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं एंड दे जस्ट गो विद द फ्लो, एंड दूसरे वो होते हैं जो पहले चैप्टर वाइज कैटेगराइज करते हैं, थीम कैटेगराइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू यू, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? लाइक आप पहले अपने बुक के स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, लाइक हर प्लॉट कैसा होगा, चैप्टर्स कैसे होंगे, या यू जस्ट गो विद द फ्लो? सो एक्चुअली हाइब्रिड मिक्स है दोनों का ही। मैं डेली तो नहीं लिखता हूँ,
जब कुछ लिखने लायक है, कुछ लिखने के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, तभी लिखता हूँ। एंड आई स्ट्रक्चर इट इन अ वे, मुझे मोस्टली बताना होता है कि एंडिंग क्या रहेगी या फिर इसमें से एक लेसन क्या दे सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर करता हूँ। लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है, लेट्स से द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, आई जस्ट गो विद द फ्लो, आई जस्ट हैव अ स्टार्ट एंड अ एंड, और रास्ता खुद का खुद बीच में खुद ही पता चलता है। Okay. And probably my next question to this podcast will be like the whole theme of the book is death or there's something else as well? Like पूरी किताब सिर्फ डेथ के थीम पे है या कुछ और भी है उसमें कोई थीम? सब कैटेगरी है। एक्चुअली यस, एक्चुअली बोला जाए तो बुक डेथ के थीम पर नहीं है, डेथ के बाद वाली जर्नी है उस पर है, मोस्टली मोस्टली नहीं उस पर ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक तो पोइटिक फॉर्म है, इट इज अ वर्स नॉवेल। वर्स नॉवेल यानी कि पोइटिक रिदम में स्टोरी बता रहेगा, एक जैसे टिपिकल नॉवेल होते हैं जिसमें सेंटेंस होते हैं, लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, तो उस वजह से ना होते हुए ये बुक एक पोएम्स के फॉर्म है। लाइक देयर आर 21 पोएम्स, और वो 21 पोएम्स के थ्रू स्टोरी नरेट की गई है। सो एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव एक वेंचर लेना था मुझे कि एक नॉर्मल पैराग्राफ वाला फर्स्ट बुक लिख कर मैं भी काफ़ी बोर हो गया था। एंड नो कि इसमें काफ़ी समय भी लगता है, ऑल्दो समय इसमें भी लगा, बट कंपैरेटिवली अगर कहूँ तो काफ़ी कम। एंड ये पूरा बुक जैसे मैं कह रहा था कि डेथ के बारे में नहीं है, बट जो अनरिजॉल्व मैटर्स हैं जो उत्तम ने अर्थ पर छोड़ के गए, लेट्स से कुछ रिलेटिव्स के बारे में, कुछ उनके वाइफ के बारे में, या समथिंग अराउंड ऑन दोस लाइंस। सो एट द एंड इट्स अबाउट लव अगेन, although it is related to that, but the theme centralizes around love and closure. So it's not maybe बहुत लोगों को टाइटल जर्नी टू रेस्टिंग पे सुनकर लगता है कि एक डिप्रेसिंग नॉवेल होगी और डेथ, या फिर we have certain yeah, exactly, we have certain extreme thoughts कि ये वो इन्फ्लुएंस कर सकती है मे बी गलत स्टेप्स उठाने पर। बिल्कुल बिल्कुल। So I was तुरंत। yes, so I just wanted such people to know कि it's the opposite actually. There is actually a sub thing to this, like why, like what happens when you do suicide in the death cell. So you must go through that portion as well, and you will get to know कि although the book centralizes around death, it teaches you how to live and what not to do in order to like trap in a hell. Because death realm में आप जैसे थे धरती पर, अर्थ पर, इट विल डिपेंडेंट कि वो आपके लिए हेल रहेगा या हेवन रहेगा या दोनों का मिक्स रहेगा। यस। इनफैक्ट व्हाट आई रिकॉल कि एक कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक ट्रेंड था इंस्टाग्राम पे, मैंने भी उस पर रील बनाई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर यू डिड सुसाइड ऐसे करके था। तो उसमें कुछ कुछ सीन्स दिखाने थे कि वो बेड आपका वैसे ही पड़ा हुआ है, आपका डॉग अभी भी आपका वेट कर रहा है, आपकी फैमिली वाले आपको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं कि वो फ़ोन उठ जाएगा, सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट वॉज बेसिकली काइंड ऑफ मैसेज इन दैट रील, बहुत ट्रेंड में चला था। सो डेफिनेटली आई गेस कि ये भी उसी टाइप की है कि बस नाम है वैसा, बट थिंग्स आर क्वाइट अपोजिट टू दैट। Yeah, actually, and even if I say कि नाम भी वैसा नहीं है जैसा मैं भी we interpret, it's like a peaceful title if you see कि journey to resting peace. So resting peace, we know कि it's something you say when someone dies, like let his soul rest in peace. But although we are talking about souls, the book will teach the living ones like how you can be in peace. So, sir, like as of now, we have talked about your book, about the theme, about what people can expect from this. Now, coming to some other sides of the book as well. Now, let me come to the beautiful part, the book cover. Did you design that book cover? Like, do you curate yourself? No, actually, I didn't design. First book का cover अनिकेत जाधव, लाइक मेरा फ्रेंड है होम टाउन का ही, तो उसने डिजाइन किया था। और सेकंड कवर के लिए भी मैं उसी के पास गया था बिकॉज ही वॉज क्वाइट लाइक फैंटास्टिक। बट थीम या जो आइडिया था कवर का, वो फर्स्ट बुक का भी मेरा ही था और सेकंड बुक का भी। सो आई वॉज वेरी क्लियर वेल राइटिंग द स्टोरी की बुक का कवर क्या चाहिए, बिकॉज इट इज एन रेजोनेंस टू द स्टोरी। सो यू सी जब भी लाइक मैं स्टोरी की बात करता हूँ कि स्टोरी में जब भी कोई पर्सन गुजर जाता, लाइक व्हेन इट डाइज, सो ही अराइव्स एट डेथ रेल
सो सोल जो होती है, वी नो इट्स ट्रांसपेरेंट, हमने सब मूवीज में देखा है, फिक्शनल स्टोरीज में देखा है, soul थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड ऑल, राइट? तो व्हेन अ सोल अराइव्स एट अ डेथ रेल्म फर्स्ट टाइम, सो उसका जो शेड होता है ब्लू का, वो डीप शेड होता है, लाइक से नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू, इट्स अ डीप शेड ऑफ ब्लू। एंड जैसे ही वो डेथ रेल्म में जर्नी उसका प्रोग्रेस होता है, जैसे ही उसका हर एक अनरिजॉल्व मैटर रिजॉल्व होते चलता है, उसका ब्लू शेड लाइट होते चलता है। सो एट द एंड ऑफ इट ही बिकम्स टोटली वाइट, एंड एट दैट पॉइंट ही रीचेज द स्टेट ऑफ पीस। सो आप अगर बुक का कवर देखोगे बॉटम टू टॉप, तो इट इज गोइंग फ्रॉम डार्कर शेड ऑफ हाँ, sort of gradient, yeah, gradient. यस, तो बुक थीम का वो आइडियोलॉजी था। So this time what do you choose? Like KDP आपने choose किया self publishing या फिर traditional? इस मतलब इस सेल्फ पब्लिशिंग की आई हैव ऑप्टेड बुक लीफ पब्लिशिंग, एक पब्लिकेशन हाउस है, सो उनके थ्रू। Okay, so any particular reason इस बार भी choose करने का? Yeah, because first book के time I've tried, and to be honest, traditional publishing में काफी, like you know the reality, like traditional publishing में it's like 99.9% you won't like हाँ, you और इनफैक्ट एक कोई कंफर्मेशन भी नहीं आता कि ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इधर मूव ऑन द मिड पॉइंट। exactly. Even for the first book, I waited like for 3 months, but there was no reply. I tried like more than 12 publishing houses, but like there was no reply, or there were certain rejections at points. So I thought कि time waste करने से अच्छा let's go ahead with it. हाँ, डेफिनेटली। सो व्हेन इट कम्स टू लाइक एक ऑथर का फेवरेट ऑथर कौन है एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस? So for me, it would be Mitch Albom. ओके। So उनकी कुछ books है, Tuesdays with Muri, then Stranger in a Lifeboat, For One More Day. So उनकी स्टोरीज में मुझे एक जो यूनिक बात लगती है, मेरे सारे ऑथर्स अच्छी होते हैं इन माई सेंस, बट मुझे वो फैसिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल स्टोरीज ही लिखते हैं, बट उसमें एक फिक्शनल एलिमेंट होता है, मैजिकल एलिमेंट, जो कि स्टोरी को काफी स्टैंड आउट करता है। सो उनके मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 बुक्स रीड किए, एंड लाइक ही इज माय फेवरेट। एंड सर व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो आप लास्ट 4 साल से डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड उससे पहले वी वर इनटू लिटरेचर सर्विसेज लाइक रिव्यूज और प्रमोशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। सो व्हाट आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द न्यू ऑथर्स एक दो बुक्स जब उनकी निकल जाती है तो कुछ कुछ पॉइंट्स उनके माइंड में रहते हैं कि काश ये चीज़ ना पब्लिशिंग होने से पहले पब्लिश होने से पहले पता चल जाती। सो व्हेन इट कम्स टू यू, कोई ऐसी चीज़ है जो लगा कि काश पब्लिश होने से पहले पता चल गई होती तो जर्नी कुड हैव बिकम मच मोर इजियर, या फिर शिट थोड़ा सा और जल्दी पता चल गई होती, एनीथिंग लाइक दैट? मेरी जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का, अगर लाइक मुझे ग्राउंड रियलिटी पता होती कि वो लिटरेरी एजेंट्स के थ्रू ही लेते सफिशियंस है, तो मे बी मैं फर्स्ट बुक काफी जल्दी लॉन्च कर पाता। 15 months जो लगे, उसमें 4 से 5 महीने तो आई वुड से कि पब्लिशिंग प्रोसेस के वजह से ही डिले हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी नथिंग एल्स, ऐसे कुछ स्टोरी को इम्प्रूव करने के लिए या बुक का टोटल ऑरा बदलने लायक तो ऐसा कुछ नहीं था। Like whatever I have gone through, I believe it's for the best. And maybe वो जो delay हुआ ना, I think it is for the best because उस time COVID था, right? And the market was quite down. And I believe the जो delay हुआ ना, उसने book की sales को increase ही किया, क्योंकि अगर book December या November में आती, so it was like quite a disastrous time at that time, right? सो मई जून में आने के वजह से तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हुआ, एंड पीपल कुड फोकस ऑन टू दिस अदर थिंग लाइक देयर हॉबीज एंड ऑल। सो या सो व्हेन इट कम्स टू Mm. So when it comes to like like we have talked about the perspective of a new reader, like starting में हमने बात की कि एक नया रीडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। Now coming to the point कि जो एक ऐसा इंसान होगा जिसने आपकी दोनों किताबें पढ़ी हो, right? So when it comes to that person who have already read a book, what they can expect from you as of now? Like, is there anything you are writing? You want to experiment a bit on some other genres? You want to stick to these only? Is there anything in the pipeline as of now? लाइक फॉर द थर्ड बुक यू आर आस्किंग, राइट? Yep. सो या थर्ड बुक तो मैंने स्टार्ट की है, एंड इनफैक्ट एक्चुअली कल ही की है स्टार्ट। Oh. सो या एक्चुअली कल ही की है स्टार्ट, एंड
इट इज अगेन गोइंग टू बी फिक्शनल स्टोरी. ज्यादा गिव अवे अभी नहीं दूंगा मैं कि क्या है बुक, किस बारे में बुक. बट स्टिल बुक का एक सेंटर थीम जो मैं भी मैं सबकॉन्शियसली हर बुक में मेरे दिखता है कि आई जस्ट वांट द रीडर्स टू बिलीव लाइक देयर इज अ प्लान आउट देयर फॉर समवन एंड दे शुड बिलीव कि जो भी हो रहा है इट इज लीडिंग देम समवेयर वेयर दे आर मेंट टू बी. सो मे बी अलोंग दोज लाइंस की बुक होगा. यस, बट कौन सा जॉनर, रोमांस, फिक्शनल, साइंस फिक्शन, That's quite a subject. Yeah. Okay. So, sir, probably my last question to this podcast would be like, any last message would you like to give to readers, like why they should opt for this book or what they can expect, something like that. Yes, definitely. So, like, first book is about life. Life is a song for everyone. And in fact, I forgot to tell you this. Ki, when I was writing this first book, Life is a Song for Everyone, I realized there should also be a book with the title ki, Even Death as a Song for Everyone. Exactly. You know? Yeah, right. But I got to realize ki when you include death in a book's name, it becomes absurd. Like people would avoid reading those books if you include death in that. And perhaps the second book is itself even death as a song for everyone, but it is titled differently. Journey to Resting Peace. So yeah, I was saying कि पहली book life के बारे में, second book death के बारे में, and I would like to say कि both things are very similar. Like both things are very similar, whether you say life or whether you say death. एंड आई बिलीव कि सेकेंड बुक पढ़ने के बाद में आपको आई कांट लाइक कन्वे इट एंटायरली, बट मैंने जिस फ्रेंड के लिए बुक लिखी थी, जिस फ्रेंड के फादर पास अवे हो गए थे, उनके लिए बुक लिखी थी, माई सोल इंटेंशन वॉज कि वो फाइनली एक ब्रीथ, अच्छे से रिलैक्सिंग ब्रीथ लेना चाहिए कि he is finally at peace. His father is finally at peace. And when he did read the book, it was the case. Like I got to see in his face, I got to know it in his review. He was finally at peace. The book was about reaching his father at peace, but eventually, by reading it, he was at peace. So that will happen if you read the second book. You will be at peace if you have lost someone, and you will be at peace with thought of death. That is not something you should be scared about. There's a beautiful journey waiting, a fictional journey, if I say. Otherwise, ये सुनकर कोई death commit ना कर. But what I personally felt, na, sir, like, after you receive the text from your friend, the purpose of the book is completely fulfilled. Like, अगर उसके बाद अगर कोई एक आदमी भी ना पढ़े ना खरीदे, नहीं fulfilled. And that is happening. That is happening. Even if you see on Instagram, I'm not heavily publicizing the book. Amazon पर सिर्फ 5 या 6 reviews है, and I don't even feel the need कि वो मैं बहुत भारी भरकम marketing करूँ, पैसे लगाऊँ reviews के लिए. I literally have no intentions of doing it. And during, so there is a Emily Dickinson award that the publisher extends to some of the writers, so I got that as well. So it's really like you just keep doing your work, and if it is something meant to be there, it will come to you. So Yeah. yep. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Mayur sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. अब जैसे Amazon पे जहाँ पे सर्च करें मयूर माधेकर सर की बुक्स आ जाएंगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले जानने वालों से जरूर शेयर करें. Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. Yes, thank you, Gaurav. Second time के लिए second, thank you. Maybe third time भी जल्दी. Definitely, sir. बिल्कुल, बहुत जल्द.